अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मौसम जो है वो दिन ब दिन मज़ीद ठंडा होता जा रहा है और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जैसे मौसम हुआ था ना गर्म, और ऐसा लगता था कि अब बिल्कुल भी सर्दी नहीं रही और मौसम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता जाएगा। लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट हुआ कि 2-3 बारिशें हुई हैं और इतनी ठंड हो गई है कि रात में मतलब मुझे एक कंबल भी सफिशेंट नहीं लग रहा था। और लॉन के कपड़ों में अब सर्दी लगना शुरू होगी। बच्चों के मैंने फिर आज कुछ निकाले हैं मोटे कपड़े, ताकि जो है उनको स्कूल, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी तो फिर मैंने सुबह उनके मोटे कपड़े प्रेस करके उनको पहनाए। खैर ये मैंने नाश्ता अपना किया। उसके बाद हस्बैंड जो हैं वो उठ गए थे तो उनके लिए मैंने फिर उनसे पूछ लिया था। और भिंडी बनी हुई थी, भिंडी उनकी भी बहुत फेवरेट है, मेरी भी। तो भिंडी गोश्त बना हुआ था जो कल दावत के लिए मैंने बनाया था, तो फिर इस वजह से मैंने उनके लिए पराठा बना दिया। और वो ना ज़्यादातर खुश होकर खाते हैं पराठा सालन या रोटी सालन। मैं जो हूँ, मुझे एग ब्रेड ही खाना होता है नाश्ते में। हाँ, किसी दिन मैंने कुछ डिफरेंट करना हो, मूड चेंज करना हो, तो फिर मैं अपने लिए भी पराठा वगैरह बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर मुझे यही होता है कि ब्रेड और एग की कोई भी किसी भी तरह मैं एग ले लूँ। और या फिर कभी बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं साथ में कभी ब्रेड एंड जैम एंड क्रीम वगैरह यूज़ कर लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। तो इस तरह स्विच करती रहती हूँ। लेकिन वो ज़्यादातर उनका प्रेफरेंस यही होती है कि वो पराठा और सालन या रोटी और सालन खाएं। और आज जो है वो मैंने करनी है किचन की डीप क्लीनिंग, क्योंकि जैसे पिछले कुछ दिनों से मेरी डीप क्लीनिंग चल रही थी। और कल मैंने यही सोचा था कि मैं कल लिविंग एरिया की मेड से डीप क्लीनिंग करवाऊँगी और ख़ुद जो है वो मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँगी। लेकिन हम सोचते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहा है। क्योंकि कल मेरे गेस्ट आ गए और उनका प्लान जो था ना वो बिल्कुल अचानक का था और मुझे नहीं पता था उन्होंने आना है। तो हम लोगों को तकरीबन लेट नाइट पता चला, तो इस वजह से फिर कल के जो मेरे सारे काम थे ना तो वो रह गए परसों से, बल्कि क्योंकि परसों मुझे मार्केट जाना पड़ा, सारा दिन वहाँ पे हमारा लग गया और कल का दिन दावत वगैरह में लग गया। फिर इंसान, ज़ाहिर बात है, इतनी कुकिंग शुकिंग करके रूटीन के काम भी चल रहे होते हैं साथ साथ, तो फिर थक जाता है। तो मैं भी थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई थी। जैसे ही वो लोग गए हैं फिर मैं रेस्ट करने लगी। फिर सर्दी भी लग रही थी, तो बस यही सिचुएशन थी। तो खैर आज मैं बड़ी मोटिवेटेड थी और मुझे यही था कि आज मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि रमज़ान अब करीब है। तो बेहतर ये है कि रमज़ान के आने से पहले थोड़ी सी ज़रा ना फेस्टिविटी का एक अंदाज, एक फ़ीलिंग आती है। आप घर को क्लीन करते हैं, नीट करते हैं। इसके अलावा ये रमज़ान हो गया, ईदें हो गई, तो ये हमारे कल्चर में बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से घर की डेकोरेशन करना, घर को नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रमज़ान में आप कर लेते हो तो छोटी ईद तक वो जो आपकी डीप क्लीनिंग है ना वो रहती ही रहती हैं। बाकी ये कि बड़ी ईद वगैरह पे भी कर लेनी चाहिए। और उसके अलावा उसके भी कुछ लवाजमात होते हैं, तब ज़्यादातर खाने पकाने का काम होता है, इसलिए फिर हम उस तरफ ज़्यादा लग जाते हैं, फूड प्रिपरेशन और इस तरह की चीज़ों में। तो खैर मुझे तो ये मौका नहीं मिलता हम ईद पे अपने घर को नहीं डेकोरेट करते, क्योंकि ईद हम करते हैं फैसलाबाद में। वहाँ पे मेरे हस्बैंड के अब्बू होते हैं, तो हम हमेशा हर ईद वहीं पे करते हैं। तो मुझे अपने घर बड़ा वैसे शौक़ है कि कभी मैं भी अपने घर में ईद करूँ, मैं घर को डेकोरेट करूँ ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं खाने बनाऊँ, लोगों को इन्वाइट करूँ। तो लेकिन अभी हम जो ईदें हैं वो हम फैसलाबाद में करते हैं। खैर मैं रूम में आ गई थी, रूम की आज बेडशीट चेंज की है, बड़ी गंदी हो रही थी। और ये जो 2 पिलोज़ हैं ना ब्लू कलर के, ये मैंने अपने रूम की थीम के हिसाब से रखे हैं। आप कोई भी बेडशीट बिछा लें जिसमें थोड़ा बहुत आपके रूम की थीम का कलर हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको जब आप मार्केट जाते हैं ना एग्जैक्ट कलर्स नहीं मिलते। तो खैर ये जो 2 पिलो हैं इस मैंने थ्रो के साथ मैच किए हुए हैं बेड पे। ये दोनों चीज़ें बड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। ऊपर आपने कोई भी बेडशीट बिछा लेनी है तो आपका जो थीम है ना एक वो ख़राब नहीं होती। तो इस वजह से मैं पीछे 2 हमेशा तकिए रखती हूँ। 4 तकिए बेड पे बड़े अच्छे लगते हैं। और साथ में ये थ्रो रखती हूँ। और कंबल, ये मेरे पास पुराने ही कंबल हैं, तो इनके कलर डिफरेंट है। तो अब मैं प्रॉपर थीम को फॉलो करती हूँ। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, इसको थ्रो से थोड़ा बहुत छुपा देती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट
जब भी ब्लैंकेट लूँगी तो प्लेन लूँगी और अपनी रूम की थीम के हिसाब से लूँगी। तो देखें आप, मेरी पूरे रूम की जो थीम है वो ग्रे है, ब्लू है एंड वाइट है। और थोड़ा सा इसको पॉपअप लाइक कलर ऐड करने के लिए या थोड़ी सी एक लाइफ ऐड करने के लिए मैंने ये 3 कुशन येलो कर लिए और वो फ्लावर्स मैंने येलो कर लिए, ताकि ना रूम बोरिंग नहीं लगना चाहिए, रूम में एक लाइफ ऐड होनी चाहिए, रूम में एक कलर अच्छा सा प्यारा सा ऐड होना चाहिए। तो इस तरह मैंने कुछ रूम की थीम बनाई है। आप भी इस तरह बना सकते हैं, फर्नीचर चाहे आपका कोई भी है। आप कर्टन्स और बेडशीट्स मैच कर लें और थ्रो मैच कर लें, इसके अलावा कोई थोड़े बहुत कुशन्स मैच कर लें, तो आपकी रूम की थीम बन जाएगी। चाहे आपका ब्राउन फर्नीचर है, चाहे आपका ब्लैक फर्नीचर है, चाहे आपका वाइट फर्नीचर है, किसी भी कलर का। तो खैर यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में, घर की सारी सफाई हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाए, फिर मैं किचन को क्लीन करूँगी, ताकि चीज़ें जो है ना बिखरी बिखरी ना लगें। तो यहाँ पर मैं अच्छा, मुझे ज़्यादातर किचन की अभी क्लीनिंग नहीं करनी, क्योंकि मेरे काम जो है ना ये वाले साथ साथ होते रहते हैं। मुझे जब कोई कोना नज़र आता है ना कि ये गंदा है, तो मैं उसको फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। इस इंतज़ार में नहीं रहती कि अच्छा एक दफ़ा ही करूँगी या ऐसा। मुझे जब कोई चीज़ नज़र आती है गंदी, मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे किचन के कैबिनेट्स कोई इतने ख़ासे गंदे नहीं हो रहे थे, इतने खासे मिसमैनेज्ड नहीं थे। तो इस वजह से मैंने फिर क्या किया कि जो चीज़ें, बस ये वाला कैबिनेट बहुत तबाह बर्बाद हुआ हुआ था, क्योंकि लगातार कुछ पिछले दिनों से दावतें वगैरह चल रही थी, तो जल्दी जल्दी में और सब इतना लाइक अनप्लैंड हो रहा था, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में सब कुकिंग कर रही थी। तो ये वाले जो मसाले वाले कैबिनेट्स हैं ना, ये काफ़ी ख़राब थे। तो खैर इनको ठीक किया। इसके अलावा मुझे जो करना था मेन काम, जो मेरे स्पून्स वाले ड्रॉर्स होते हैं वो थोड़े ख़राब हुई। जैसे हड़बड़ी में हम जल्दी जल्दी में चीज़ें निकालते हैं ना, तो सारी चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं, तो वो ख़राब हो गए थे। और इसके अलावा जो कैबिनेट्स के बाहर वाले डोर्स थे ना मेरे, वो गंदे थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज की भी इतनी कोई ख़ास क्लीनिंग नहीं करने वाली थी। फ्लोर भी माशाल्लाह साफ़ रहता है, फ्रिज के पीछे, वॉशिंग मशीन के पीछे, नीचे से भी मैं सफाई करवाती ही रहती हूँ। तो लेकिन ये डोर्स जो है ना, इन पे पिछले दिनों ना काफ़ी गंदे लाइक वो वाले ऑयल वाले हाथ लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनको अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। और जाले मैंने पहले ही उतार लिए थे, जिस दिन सारे घर से उतारे थे, किचन में सबसे ज़्यादा जाले लगे हुए थे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया था। बाकी जो अवन होता है उसकी सफाई भी डेली डेली तो नहीं, वीकली बेसिस पे होती है। और जो मेरी बास्केट है बर्तनों वाली, वो भी मैं हर 10-15 दिन के बाद वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी कैबिनेट साफ़ करने थे, तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही ना मैं जो ये मेरी हुड है इसको, और मैं चूल्हे पे ये स्प्रे कर दूँ। मैं एस्टोनिश का किचन का क्लीनर यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इसकी एक तो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो मैंने पहले ही ये इन दोनों चीज़ों पे ये स्प्रे कर दिया है, ताकि जितनी देर में मैं कैबिनेट साफ़ करूँ उतनी देर में ये अच्छे से जो भी इसमें ग्रीस लगी हुई है ना, वो सॉफ्ट हो जाए और जो साफ़ करने में आसानी हो। तो वो मैंने स्प्रे कर दिया था। उसके बाद सबसे पहले मैंने जाले उतारे थे, वो मैंने एक दिन पहले उतार लिए थे, कुछ दिन पहले जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उसके बाद अब मैंने सफाई शुरू की है ना, तो स्टार्ट मैंने ऊपर वाले कैबिनेट से किया है, क्योंकि जब ऊपर वाले कैबिनेट्स के ऊपर ये सर्फ वाला पानी लगेगा ना, तो वो नीचे थोड़े थोड़े उसके ना ड्रॉप्स आएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्लैब भी गंदी होगी और फ्लोर भी गंदा होगा। तो इसलिए सबसे पहले ऊपर वाले कैबिनेट्स को साफ़ कर लें। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो बिल्कुल अभी नई नई हाउसवाइफ हैं, या जो बिल्कुल अभी नई नई लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप में से बहुत सी लेडीज़ को ये पता होगी बात ऑलरेडी। उसके बाद आप फिर दीवारें साफ़ करें, लाइक जो स्लैब्स के ऊपर वाली वॉल्स होती हैं उनको क्लीन कर लें, क्योंकि वो भी जब क्लीन करेंगे तो उसके भी ड्रॉप्स वगैरह या पानी जो है वो ऑटोमेटिकली किचन की जो स्लैब्स हैं उसके ऊपर आएगा। फिर आपने स्लैब साफ़ करनी है, और सबसे लास्ट में आपने करनी है नीचे वाले कैबिनेट्स की क्लीनिंग। और अगर आपने अंदर से भी करनी है तो अंदर से भी कर सकते हैं, और अगर अंदर से नहीं गंदे तो फिर बाहर से उनको साफ़ कर लें। और बिल्कुल लास्ट में फिर आपने फ्लोर को या तो वॉश कर लेना है या फिर स्वीपिंग एंड मॉपिंग कर लेनी है। तो ये है तरीका बेसिकली किचन की डीप क्लीनिंग का। और फ्रिज है अगर, तो फ्रिज के ऊपर अक्सर डस्ट होती है, ग्रीस भी होती है, उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ दिन पहले ही किया था, इस वजह से मुझे आज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फ्रिज की ये है कि बाहर से तो वो अक्सर हम कपड़ा शपड़ा मारते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाली साइड नेगलेक्ट होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़ी ऊंची होती है, नज़र भी कम पड़ती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे ऊंची होती है तो ना फिर हम लोग कोई चीज़ स्पेशली रख के उसको क्लीन नहीं करते, तो वो फिर डीप क्लीनिंग में ऐसे जो काम है ना
वो हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो मेरी ये हुड थी इसको क्लीन कर लिया था। ये स्टेनलेस स्टील की है, तो इस वजह से मैंने फिर वो जो स्टील का स्कॉच ब्राइट का होता है ना कूची उससे मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। थोड़ी सी ग्रीस लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये भी निगलेक्ट हो रहा था, तो मैं यही कह रही थी कि अब किचन की जब डीप क्लीनिंग करूँगी ना इसको फिर तभी करूँगी, वरना मैं रूटीन में इसको साफ़ करती रहती हूँ। खैर वो मैंने साफ़ कर लिया था और अब मैं किचन की ये जो मेरा ये स्टोव है उसको क्लीन करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को के साथ यही शेयर करूँगी कि ये सब काम हम लोग कर रहे होते हैं, और मेरा ये सब काम आपके साथ शेयर करने का या दिखाने का मकसद ये होता है कि सम टाइम हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, सम टाइम हमारी नज़र किसी चीज़ पे नहीं पड़ती, तो जब हम किसी को करता देखते हैं ना तो फिर हमारे माइंड में भी आ जाता है कि हमने भी ये काम करना है। तो इस वजह से मैंने अपनी सारी ये क्लीनिंग की रूटीन आपके साथ शेयर की है कि अगर आपका कोई काम रह गया है और मेरी वजह से आपका वो काम आपको याद आ जाए कि हमने भी ये काम करना है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और जो रमज़ान की क्लीनिंग वगैरह हम करते हैं उसमें अगर आपको कोई आइडिया मिल गया हो, आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल गई हो कि हम लोग भी कर लें ताकि हमें आसानी रहे, या लोग आएंगे अब हमारे घर अफ्तारी होगी, या अगर आपने नहीं भी अफ्तारियाँ करनी है, आपका कोई सोशल सर्कल इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी ये हो जाएगा कि आपका घर नीट एंड क्लीन एक पूरे मंथ के लिए रहेगा। अगर आप पहले से उसकी क्लीनिंग कर लेंगे तो फिर ये होगा कि इस महीने में आप सिर्फ अपनी इबादत को टाइम दे सकेंगे। तो खैर इस वजह से मैं ये सब आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और मेरा मकसद भी यही है कि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले, या फिर आपकी अगर नज़र नहीं पड़ी तो आप भी उन चीज़ों को नोट करें। तो खैर यहाँ पर मैं अब अपने काउंटर टॉप और अपनी वॉल की तरफ आ गई थी। मैंने यहाँ से अपनी जो ट्रे है ना वो उठा दी थी। ट्रे में मैं ऑयल, घी, इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, और जितने भी मेरे रूटीन के स्पैचुलाज और डोइयाँ और इस तरह की कुकिंग से रिलेटेड छुरियाँ होती हैं और पीलर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं वो रखती हूँ ताकि वो बिल्कुल मेरे हाथ के करीब रहें। इसके अलावा मुझे किचन काउंटर टॉप पे ना लेस चीज़ें पसंद है। बहुत से लोग होते हैं उन्होंने डेकोरेटिव आइटम्स भी रखी होती हैं, बहुत कुछ रखा होता है। मैं तो इवन टिश्यू रोल भी नहीं रखती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे किचन ना इसी तरह अच्छा लगता है कि बस कम से कम चीज़ें नज़र आए। तो मैं बस इसी तरह जो इसकी स्लैब है उसको क्लीन करती रहती हूँ सरफ़ वाले या जो भी बर्तन धोने वाला साबुन होता है उसी से, और उसके जो स्क्रब वो होता है, स्पंज होता है, तो उससे करती रहती हूँ। लेकिन वॉल्स जो हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं, वो फिर डीप क्लीनिंग में, और जो इसके स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना वो भी फिर डीप क्लीनिंग में चले जाते हैं। तो खैर मेरी ऊपर से काउंटर टॉप वगैरह साफ़ हो गया था। अब मैं आ गई थी ड्रॉर्स की तरफ। जो मैंने बताया मेरे ड्रॉर सबसे ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो इनको मैंने साफ़ करना है। इनके अंदर जो शीट्स मैंने बिछाई हुई हैं वो मैं साफ़ करूँगी। और ये देखें ना कितना रश लग रहा है, और बेवजह चीज़ें लाइक कुछ चीज़ें तो मैंने रखी नहीं है, वो मेरे हस्बैंड ने या तो रखी है या बच्चों ने ला के इसके अंदर रखी हुई हैं, तो वो मैंने निकाली। लाइक पेचकस था, वो मुझे था कि ये ख़तरनाक हो सकता है, ईज़ा खोल लेती है ड्रॉर्स, तो वो मैंने निकाला। सीज़र्स पड़ी हुई थी वो मैंने निकाल के फिर स्टोर रूम में रखी कि अब सीज़र्स नहीं रखनी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें की मैंने। और आपके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आप अपने जहाँ तक बच्चों के हाथ पहुँच सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी नाइव्स और इस तरह के स्क्रू ड्राइवर्स और सीज़र्स वगैरह ना रखा करें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो तकरीबकारियों से बाज नहीं आते, तो हमने उनका ख्याल करना है। मैंने वो जो मेरे काउंटर टॉप पे बास्केट पड़ी होती है ना जिसमें मैंने टूल्स रखे होते हैं, नाइफ़ वहाँ पे रखी होती हैं, और ज़ैना फातिमा का हाथ वहाँ तक नहीं जाता, उनको ट्रे को थोड़ा करीब करना पड़ता है फिर उनका हाथ जाता है। लेकिन उनको सख्ती से मना है, अब उनको आदत हो गई है, वो नाइफ़ के साथ और सीजर्स के साथ नहीं खेलती क्योंकि उनको पता है कि उनको बहुत डांट पड़ेगी। तो लेकिन ये कि इज़ा अभी छोटी है, तो फिर इसलिए ड्रॉर्स वगैरह में कोई ऐसी ख़तरनाक या चुभने वाली चीज़ नहीं रखती मैं। तो देखें आपको नज़र आ रही होंगी मेरी सारी नाइफ्स और सीज़र्स इसी बास्केट में होती हैं। तो खैर इनको भी मैंने सारी चीज़ें निकाल के वॉश करके दोबारा इनमें चीज़ें डाल के रख ली थी। अब मैं इस ट्रे को क्लीन करूँगी। अच्छा, इसको क्लीन क्या करना होता है, ये जो ट्रे है ना इसमें मैं क्योंकि ऑयल की बोतल्स रखती हूँ, तो ऑयल की जो बोतल्स होती हैं ना आप जितना मर्ज़ी भी उसको साफ़ करके रखें या ध्यान से पोर करें तो उसमें ना ड्रॉप उसके साथ लग जाता है और फिर उसकी बेस ख़राब हो जाती है। तो मैंने ना ये शीट बिछाई हुई है क्योंकि ये
जो है रैटन ट्रे, ये धुलेगी नहीं, अगर धोऊंगी तो फूल भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो मैंने इसकी, बस मुझे प्यारी लगती है, मैंने इसलिए रखी है। तो मैंने इसको सिक्योर करने के लिए ना, ये जो मैंने अपने ड्रॉर्स में शीट बिछाई हुई है, जो हम अक्सर शीट्स मिल जाती हैं, जैसे अक्सर दस्तरखान वगैरह होते हैं, तो वो वाली मैंने शीट रखी हुई है, वो नीचे बिछाती हूँ और टिशू फोल्ड करके मैं वो रखती हूँ और उसके ऊपर मैं फिर ऑयल रखती हूँ। फिर खैर जब टिशू गंदा हो जाता है मैं फेंक देती हूँ, फिर नया रख लेती हूँ, जो किचन टावल हमारा होता है, और वो मैं मैक्स ज़ोप का यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा अब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। तो खैर बस मैंने अपनी सारी जो बेसिक मेरी रूटीन की नाश्ते की चीज़ें होती है ना, ऑयल हो गया, स्पैचुलाज हो गए, और ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट वगैरह, वो सब चीज़ें मैं इस ट्रे में रखती हूँ। उसके बाद यहाँ से अवन, ऑफ कोर्स यहाँ से तो रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन अवन के पीछे और नीचे से नहीं साफ़ होता। तो मैंने आज उसको भी हटा के मैंने सोचा इसकी भी वॉल्स साफ़ कर ली जाए, और अवन के पीछे और नीचे से भी अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सफाई जो है ना, वो मेरी डीप क्लीनिंग तकरीबन मैं 1 डेढ़ या बहुत हो गया तो 2 मंथ के बाद मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये भी मैं बहुत ज़्यादा आपको बता रही हूँ, इतना कभी टाइम नहीं मैं गुजारती। तो इस तरह डीप क्लीनिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो घर है ना, नीट एंड क्लीन रहता है। वैसे भी सर्दियाँ आने से पहले मैंने डीप क्लीनिंग की थी नवंबर या अक्टूबर में, और जो विंडोज़ थी ना वो बंद थी पूरे घर की, तो इसलिए डस्ट वगैरह नहीं आती थी। अब ये है कि आज किचन की तो डीप क्लीनिंग होगी, रूम्स की मैं पहले कर चुकी हूँ, पूरे घर के जाले मैं पहले उतार चुकी हूँ, कर्टन्स, कुशन्स, हर चीज़ धो चुकी हूँ। अब सिर्फ जो रह गया है वो लिविंग एरिया रह गया, उसके कर्टन्स, वो मैंने आपको बताया था वो बहुत मोटे और बहुत बड़े साइज़ के, वो शायद मेरी वॉशिंग मशीन में नहीं वॉश हों, लेकिन मैं ये कि एक दफ़ा सुबह ट्राई करूँगी। इसके अलावा लिविंग एरिया का जो कारपेट है वो भी नहीं धुल पाया, क्योंकि पिछले दिनों हस्बैंड ने यही कहा था, मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि आप जहाँ से कार वॉश करवाते हैं वहाँ से करवा लिया करें। तो हस्बैंड ने कहा था कि मैंने कार भी वॉश करवानी है तो मैं कारपेट भी ले जाऊँगा, लेकिन 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि उन्होंने ना कार वॉश करवाई और फिर मेरा कारपेट भी रह गया। तो अब देखते हैं कि क्या करना है। वैसे तो मैं ख़ुद धो लेती होती हूँ, लेकिन मुझे जैसे किसी ने बताया तो मैं सोचा कि चलें ठीक है, ये काफ़ी थिक मेरा कारपेट है, तो मुझे फिर वहीं से धुलवा लेना चाहिए। खैर अब ये देखते हैं कि कल मैं क्या करती हूँ डीप क्लीनिंग और लिविंग एरिया के। वैसे ऐसा इतनी कोई डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह डेली बेसिस पे होती है। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो और आज की क्लीनिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मोटिवेशन आपको मिली होगी मेरी वीडियो से कि आप भी उठें और आप भी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करें या अपने हाउस की डीप क्लीनिंग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।